Assalamu alaikum students, I am Mariam Saleem, lecturer of pharmaceutics from Kintas College Gojra। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक फर्स्ट ईयर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फार्मेसीज डिस्कस की थी। होप्स हो कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज ड्रग। अब हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ड्रग होता क्या है, ठीक है। अब ड्रग हम किसी भी ऐसे एजेंट को कह सकते हैं जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, डायग्नोसिस के लिए, कोई भी डिजीज़ जो है उसको डायग्नोस करने के लिए, मिटिगेशन के लिए। मिटिगेशन का मतलब होता है क्योर करना, किसी चीज़ से प्रिवेंट करना या जो है वो उसका इलाज करना, उसको हम मिटिगेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट भी उसी सेंस में आ जाता है। क्योर और प्रिवेंशन मतलब किसी भी डिजीज़ से बचाने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए हम जो भी चीज़ या एजेंट यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग, ठीक है। आगे हम जो है वो ड्रग्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। ड्रग्स की सेल कैसे हो रही है उस बेसिस पे उनको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है ओवर द काउंटर ड्रग्स और सेकंड नंबर पे है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग्स वो वाली ड्रग्स होती हैं जिसके लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसको हम एज ए फूड सप्लीमेंट जो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास मल्टीवाइटामिन्स हो सकते हैं, कैल्शियम्स हो सकते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स हो सकती हैं। वो होती तो ड्रग है, उनमें केमिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम उनको जो है वो कि उनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं होती। हम उसको नॉर्मली दिन में जो है वो एक या फिर मल्टीवाइटामिन की 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो वाली वो होती हैं जिसके लिए हमें जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी होती है, जो किसी खास डिजीज़ से के लिए होती है और उसके लिए जो है वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये आपने इतनी डोज जो है वो इतने टाइम दिन में लेनी है और हमें उसी प्रिस्क्रिप्शन पे अमल करना होता है और हमें फार्मेसी से भी वो जो ड्रग है वो उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिलती है। इनमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, अदर जो भी मेडिसिन है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स का मतलब है कि जिस चीज़ से वो ड्रग बनी है उस बेसिस पे ड्रग्स को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है नेचुरल ड्रग्स, फिर है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स और फिर है सिंथेटिक ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स वो होती हैं जो कि कुदरती तौर पे कुदरती चीज़ों से मिलके जो है वो बनी होंगी, उनकी डेरिवेटिव्स होंगी। नेचुरल ड्रग्स को आगे हम लोग जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्लांट सोर्स, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सी मेडिसिन देखी होंगी जो कि जड़ी बूटियों से बनती है, जैसे कि हमारे पास रोज़ वाटर आ जाता है या इस तरह की कोई भी चीज़, या फिर हम लोग किसी भी प्लांट को जो है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो है वो प्लांट सोर्स के अंडर आती हैं, जैसे कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जैसे डिजॉक्सिन है हमारे पास, ये ऑब्टेन होती है डिजिटैलिस लनाटा, ये प्लांट है, साइंटिफिक नेम है, इसीलिए नीचे से जो है वो क्या अंडरलाइन किया गया है। डिजॉक्सिन एक मेडिसिन है जो कि कार्डियक अरेस्ट के जो है वो कार्डियक हार्ट फेलियर के डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो यूज़ की जाती है, तो ये प्लांट से ड्राइव्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मतलब जो एनिमल की किसी फैट से या स्टार्च से बनाई गई हो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल सोर्स ड्रग्स कहेंगे। उसमें जो है वो हमारे पास इंसुलिन आ जाती है। फिर आगे हमारे पास आते हैं माइक्रोबियल सोर्स, जो वो मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाई गई हो उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ सकती हैं, हम लोग बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं इसकी मेडिसिन बनाने के लिए या फिर किसी किस्म की वैक्सीनेशन बनाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबियल सोर्स ड्रग्स।
फिर इसके बाद है हमारे पास मिनरल सोर्स, जैसे कि हमने बात की कि हमारी बॉडी में किसी भी किस्म के मिनरल की कमी है तो उसको बाहर से हमें जो है वो देने के लिए उस मिनरल की हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। उसमें से किसी भी मिनरल की जो है वो कमी हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो सही से काम नहीं कर सकती, इसीलिए जो है वो हमें बाहर से एज अ ड्रग भी जो है वो मिनरल सोर्स मिल सकता है, ठीक है। अब हमने नेचुरल सोर्स की बात कर ली, हम नेक्स्ट जाएंगे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स क्या होती हैं कि जिनमें नेचुरल मतलब होगी तो वो नेचुरल सोर्स, लेकिन नेचुरल सोर्स के अंदर एक अगर हमने ड्रग है ये ली है और उसमें जो है वो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है, लेकिन उसको फिर हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसको जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन की ज़रूरत है, मतलब उसमें बहुत सारे केमिकल्स और ऐड करने पड़ेंगे। सिर्फ इसका थोड़ा सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब 40% हम लोग जो है वो नेचुरल ड्रग यूज़ करेंगे और जो है वो 60% जो है वो केमिकल लेबोरेटरी वाले जो मटेरियल है वो यूज़ करके एक ड्रग बनाएंगे, उसे हम कहेंगे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जैसे कि अमोक्सिलिन। एंटीबायोटिक्स को हम क्या करते हैं कि उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो डालते हैं, लेकिन साथ में जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन और उसकी जो है वो हमें केमिकल्स और अदर बाकी जो चीज़ें सॉल्वेंट्स वगैरह उसमें डालते हैं वो भी उसमें जो है वो यूज़ होगा। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम देखेंगे सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स वो वाली तो होंगी जो टोटली जिनमें नेचुरल चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, वो लेबोरेटरी में ही प्रिपेयर होंगी, जैसा कि डिफरेंट फार्मूला से डिफरेंट केमिकल से हम उनको मिला के जो है वो लेबोरेटरी में एक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, दोनों जो है वो हेडेक के लिए यूज़ होती हैं। तो इसको जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए सिंथेटिक वे में, और ये टोटली जो है वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होंगी, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स होगी। सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, फिर हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। तो आगे हमारे पास आगे जेनरिक नेम्स। अब ड्रग्स के जो नेम्स हैं वो किस बेस पे दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो साइंटिफिक बेस पे उसको जो है वो नाम दिए जाते हैं, लेकिन वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम, एक केमिकल नेम। सबसे पहले मैं आपसे केमिकल नेम की बात करूंगी कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसका उस ड्रग का, या जो भी चीज़ें यूज़ होंगी, मतलब जैसे एक ड्रग है एस्प्रिन, उसमें मुझे पता है कि मैंने इसमें एसिटाइल डाला है, सैलिसाइलिक एसिड डाला है, और उसका फॉर्मूला है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। उसके नाम से जाहिर कर सकते हैं हम लोग कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, यूज़ की हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मुझे पता है कि ये किस लिए यूज़ होगी, ये हेडेक के लिए यूज़ होगा। ये फॉर्मूला जो है वो हेडेक का है, ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, इसमें यही चीज़ें डालेंगे और यही उसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये उसका केमिकल नेम है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद है ब्रांड नेम। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ये वाला केमिकल यूज़ करते हुए बहुत सारी फैक्ट्रीज ने अपनी अपनी ड्रग्स बना ली और उनको नाम, जो ब्रांड का नाम दिया ना वो डिफरेंट दे दिया, लेकिन फॉर्मूला नेम जो है वो सेम है, ठीक है। गिवन ऑन द बेस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, गिवन टू आइडेंटिफाई वन प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर। एग्जाम्पल एस्प्रिन है, एस्प्रिन का जो है फॉर्मूला ये था, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला ये था। लेकिन इसको एक ये वाली फैक्ट्री ने बनाया, एक ये वाली फैक्ट्री ने बनाया। जो ये वाली फैक्ट्री ने बनाया उसने अपना नाम क्या दे दिया, डिस्प्रिन, और ये वाली फैक्ट्री ने बनाया उसने अपना नाम क्या दे दिया, लोप्रिन। लेकिन हमें पता है कि फॉर्मूला जो है वो सेम है, एक फॉर्मूले की अगर, इसीलिए हम डॉक्टर को बेसिकली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें फार्मूला का नाम दे दें, और डॉक्टर बेसिकली हमें जो है वो फार्मूला का नाम ही लिख के देता है। तो फिर हमें जो फार्मेसी के पास जाते हैं तो वो हमें जो भी ब्रांड हो उनके पास अवेलेबल हो, या एक ब्रांड के सपोज डॉक्टर ने ये फार्मूला लिख के दिया, इसमें डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं है, तो लेकिन वो हमें जो है वो लोप्रिन दे देंगे। उसका फार्मूला वही होगा, उसका इफेक्ट वही होगा, उसका डोज वही होगी, लेकिन जो है वो ब्रांड का नाम सिर्फ डिफरेंट होगा।
तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले ड्रग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि हम जो है वो ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप लोग इस काबिल हो सकते हैं कि आपके पास अगर कोई ड्रग आती है तो आप उसके ओरिजिन को देखते हुए, उसके फॉर्मूले या उसके केमिकल को देखते हुए ये बता सकते हैं कि इसका जो है वो ये किससे मिलके बना है और कैसे बना है, और ये इसका ब्रांड नेम है या केमिकल नेम है, या फिर जो है वो ये कौन सी टाइप से ये जो ड्रग है वो बिलोंग करती है। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अब आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।